दोस्तों, अगर आपकी प्याज की फसल 80 दिन से 100-110 दिन की हो चुकी है, अभी तक उसका साइज या अच्छा मोटा नहीं हो पाया, तो भाई चिंता मत करना। आज मैं आपके लिए इस ठेले के अंदर वो चीज लेकर आया हूँ जिससे आपकी प्याज का साइज केवल 10 दिन में डबल से कहीं ज्यादा हो जाएगा। चाहे आपकी प्याज इस टाइम पर कैसी अवस्था के अंदर हो, चाहे उसका साइज कितना ही छोटा हो, चाहे उसके अंदर कितनी भी बीमारियां लगी हो, सब समस्याओं का वन स्टॉप सॉल्यूशन इस ठेले के अंदर। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। तो अभी अपन बात करेंगे भाई, जब हमारी फसल लगभग 80-90 दिन की हो जाती, उस टाइम के ऊपर प्याज के साइज को मोटा करने के अंदर कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, ये सबसे जरूरी है। तो देखिए भैया, ये चीज आप आज ही नोट कर लीजिए। हमारी फसल जितने ज्यादा दिनों तक, आगे आने वाले लगभग 110 दिन तक ये हरी भरी रह जाती है, इसके अंदर क्लोरोफिल अच्छे से बना रह जाता है, उतना ही दिन के अंदर पौधा है वो भोजन बनाएगा। जितना ज्यादा ये दिन में भोजन बनाएगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके, और नीचे इनकी जड़ें अच्छी होगी, नीचे गहरी होगी, जमीन के अंदर हमारी अच्छे से उर्वरा शक्ति होगी, या फिर अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को वो चीज आप डाल देते हो सिंचाई के साथ, तो डेफिनेटली आपके प्याज फसल का जो उत्पादन या इसका जो साइज है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो इसको हरा भरा रखने के अंदर 2-3 चीजें काम करती है। एक तो इसके अंदर आपको बीमारी नहीं लगने देनी। बीमारी इसके अंदर आएगी दो, एक तो आएगी भैया थ्रिप्स, जो इसके क्लोरोफिल को चट कर जाएगी, पता भी आपको चलेगा नहीं, चुपचाप आएगी, लग जाएगी। आप सोचोगे अभी तो यार हरी भरी है, 3-4 दिन के अंदर आपकी फसल है ना वो पूरी तरह से ऊपर से लॉक हो जाएगी, ये पत्तियां आपस में यूं भिसती हुई चली जाएगी। फिर बाद में आप जब स्प्रे करोगे तो वो स्प्रे है ना इसके अंदर नहीं घुस पाएगी। दूसरा, इसके अंदर झुलसे आएगा, तो झुलसे को भी रोकने के लिए मैं आपको ब्रह्मास्त्र बता दूंगा। इन सबसे पहले आपको इस टाइम के ऊपर ध्यान देना सिंचाई के ऊपर। अब सिंचाई आप अगर स्प्रिंकलर से कर रहे हो, चाहे आप बड़े स्प्रिंकलर से कर रहे हो, चाहे आप मिनी स्प्रिंकलर से कर रहे हो, वो आपको केवल 95 से 100 दिन तक ही करनी है। उसके बाद उसको आपको बंद कर देना है। फिर आपको नीचे से फ्लड इरिगेशन करना है, वरना आपकी फसल के अंदर आगे चलकर अगर इसको आप स्टोर करना चाहोगे ना तो स्टोर नहीं हो पाएगी। इसकी जो ऊपर की पत्तियां है ना उनके अंदर कलर अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो आपको ये काम जरूर कर लेना है। 100 दिन तक ही ऊपर से सिंचाई करनी, फिर बंद कर देनी है, नीचे से देनी है अपन को आगे आने वाले जो भी 20-25 दिन होते हैं या फिर 30 दिन होते हैं उनके अंदर। तो भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक समस्या का समाधान बताता हूँ मैं आपको। देखो, इस टाइम के ऊपर अब गेहूं की कटाई का टाइम चल रहा है, बहुत सी जगह के ऊपर मजदूर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। भाई मैं अपनी खुद की स्वयं की बताऊं तो भाई, जब जब गेहूं की कटाई के या कोई दूसरी फसल की कटाई का टाइम आता है तो मजदूर मिलते ही नहीं। अक्सर कई बार तो ऐसा होता है फसल है ना खराब हो जाती है मजदूरों के पीछे। तो भाई इस समस्या का समाधान मैं लेकर आया हूँ। अपने मोबाइल फोन के अंदर आज ही आप किसान गेटवे ऐप डाउनलोड कर लो। इस ऐप की मदद से ना आपको कंबाइन हार्वेस्टर, जो ये मशीनें होती है ना, उनका पता चल जाएगा, उनके नंबर उनके अंदर होगा। जो भी आपके आसपास में इस तरह की मशीन है, आप वहां से नंबर लो, कॉल करो, आपको वो टाइम दे देगा, या फिर वो फ्री होगा तो उसी टाइम पे आपके खेतों के अंदर आके लग जाएगा। मतलब मजदूरों की समस्याओं का वन स्टॉप सोल्यूशन है ये ऐप। दूसरी तरफ अगर आपके पास इस तरह की मशीनरी है, कंबाइन हार्वेस्टर है, बोरिंग करने की मशीन है, आपके पास ट्रैक्टर है, या फिर इसके अलावा कोई दूसरे इक्विपमेंट, दूसरी मशीनरी खेती में काम आने वाली, तो सर्विस प्रोवाइडर के रूप में इस ऐप के ऊपर रजिस्टर्ड हो सकते हो। आप अपने वहाँ पे नंबर छोड़ सकते हो। आपको एक तरफ जहाँ किसान मिल जाएंगे, वहीं किसानों को सर्विस प्रोवाइडर मिल जाएगा। तो भाई ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत शानदार ऐप है। आप बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, आज ही अपने मोबाइल फ़ोन में किसान गेटवे ऐप डाउनलोड कीजिए। अब बात आती है इसके अंदर खाद की। तो भैया नीचे से तो जो भी खाद अपन को देने थे ना वो हम दे चुके हैं 70 दिन तक, चाहे वो DAP हो, यूरिया हो, या फिर पोटास जो MOP आता है ना, म्यूरेट ऑफ पोटास आता है ना, वो सब चीज़ें। अगर अभी तक आपने कैल्शियम नाइट्रेट नहीं दिया है तो आप 100 दिन तक कैल्शियम नाइट्रेट 15 से 20 किलो या 22-23 किलो भी पर एकड़ के हिसाब से अपने खेत के अंदर दे सकते हो। बहुत से किसान बोलते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट डालने के बाद फसल की जो स्टोरेज क्षमता है ना, उसको भंडारण क्षमता है वो कम होती है, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता है। ये केवल और केवल हवाई बातें हैं। तो आप इस टाइम के ऊपर कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हो, उसके अंदर कैल्शियम मिलेगा इसके साइज को फुलाने के अंदर। दूसरा भैया, इस टाइम के ऊपर आपको पोटास देना। पोटास देखो किसी भी कंदवरी की फसल के अंदर सबसे बड़ी उसकी जान होती है, उसके साइज को भी मोटा करने के अंदर, उसकी क्वालिटी को सुधारने के अंदर। जो हमारे खेत के अंदर पड़े हुए पोषक तत्व पहले से हमने जो खाद डाले या अभी हम जो भी कुछ ऊपर से स्प्रे करेंगे, जो भी कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट या खाद या कोई फर्टिलाइजर जो भी कुछ होगा ना हमारी जमीन के अंदर, जो ये जड़ें लेगी, ऊपर से जो पत्तियां दिन के अंदर भोजन बनाएगी, इन सभी भोजन को नीचे से वाटर मिनरल्स को इस कंद तक पहुंचाने का जो काम करेगा वो पोटास करेगा। ये एक तरह से वाहक होता है, ये एक तरह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है। तो पोटास अब हमें देना, अब MOP की जरूरत नहीं है ऊपर से देने की, हम पोटास देंगे इसको दूसरे फॉर्म के अंदर, जो है NPK 0050।
लगभग 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप किसी ड्रम के अंदर इसको घोल लीजिए। और घोलने के बाद जब आप फ्लड इरिगेशन करते हो तो उसके अंदर आपको पानी के साथ उस ड्रम के अंदर जो आपने घोड़ा है NPK 0050 वो पोटेशियम को आपको चला देना है और इस हिसाब से आपको ठोंटी खोलनी है ताकि आपके पूरे खेत के अंदर ये 5 किलो NPK 0050 से वो चला जाए। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे आपको। अब बहुत से किसानों का एक और क्वेश्चन होता है इसी पोटास के ऊपर, इसी NPK 0050 पे कि भाई इसको हम ऊपर से स्प्रे कर दे तो कैसा रहे। ऊपर के अंदर तो हमें केवल आधा किलो से 1 किलो की आवश्यकता पड़ेगी, 5 किलो की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो भैया देखिए बात सुनिए, अगर आप इस 100 दिन से पहले या 100 दिन 105 दिन 110 दिन तक भी ऊपर से NPK 0050 डालते हैं और थोड़ी सी भी मात्रा अगर उसके अंदर ज़्यादा हो जाती है तो इसकी जो पत्तियां है ना वो लटक जाएगी, उसके अंदर आपको वाइटनेस, इसके अंदर भूरापन दिखाई देगा। एक तरह से आप समझ सकते हो उसके अंदर बर्निंग वाली प्रॉब्लम आपको दिखाई दे सकती है। तो मेरा मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, नीचे से आप NPK 0050 है ना उसको दीजिए। ऊपर से बात आती है तो ऊपर आपको 80 दिन के ऊपर दीजिए, फिर 100 दिन पे दीजिए, फिर 110 दिन पे दीजिए। स्प्रे के अंदर आप NPK 05234 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से 120 लीटर पानी के अंदर कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप 130-150 लीटर पानी भी ले सकते हो, उसमें लीजिए। साथ ही इसके अंदर आप बोरोन भी मिला लीजिए। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम बोरोन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर बोरोन की मात्रा ज़्यादा करते हो आप ऊपर से फोलियर में तो इसके अंदर बर्निंग आ जाएगी, इसकी टिप है ना वो जल जाएगी। तो इसके अंदर 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर, या फिर आप जैसे 100 लीटर पानी ले रहे हो तो 100 ग्राम, 120 लीटर पानी ले रहे हो तो 120 ग्राम बोरोन आप इसके अंदर 20% वाला मिला के स्प्रे करो। आप किसी भी कारणवश माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूर्ति नहीं कर पाए हो या फिर आपने पहले तो नीचे से माइक्रोन्यूट्रिएंट अच्छे से दे दिए थे, चाहे वो जिंक हो, चाहे मैग्नीशियम सल्फेट हो, फेरस सल्फेट हो, या फिर कोई और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है ना वो, और अभी भी आपको अपने खेत के अंदर देना है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार हमारी फसल के अंदर हल्का पीलापन है, तो भी कोई बात नहीं। अभी जब आपकी फसल लगभग 80 दिन से लेकर 100 दिन के बीच में, 105 दिन के बीच में, तो भैया आप इसी स्प्रे के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मिला सकते हो। उनके भी बहुत काफ़ी अच्छे तगड़े रिजल्ट देखे गए हैं। जैसे कि आप कॉम्बी 2 के नाम से आता है, वो आप इसके अंदर लेके मिला लीजिए। और साथ ही अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार हमारी फसल का जो तना है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत से खेतों के अंदर जब अपन सघन बुआई कर देते हैं ना, गहरी बुआई कर देते हैं, पास पास इसकी बुआई कर देते हैं, तो उसके अंदर पौधे का जो तना है ना वो मोटा नहीं होता है, बल्कि वो ऊपर की तरफ यूँ बढ़ता हुआ चला जाता है। तो उस अवस्था के अंदर आपको इसी स्प्रे के अंदर एक और चीज़ मिला लेनी है, वो है भाई PGR। PGR के अंदर या तो आप कल्टार लीजिए, ताबोली लीजिए, या फिर ज़्यादा ही आपको समस्या ऐसी लग रही है कि यार हमारी फसल तो बहुत ज़्यादा हरी भरी है और बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, उसकी ग्रोथ को हमें रोकना है, तो उस अवस्था के अंदर आप लियोसिन यूज़ कीजिए। इसी स्प्रे में अगर आप मिला के स्प्रे करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित तौर पर जो भी प्याज फसल के अंदर जो ये रस है ना, उस रस को उतारने के अंदर बहुत बड़ा योगदान देगा। लेकिन ये स्प्रे आपको करनी PGR की कब, जब आपकी फसल लगभग 100 दिन या 100 दिन से पार हो जाती है उस टाइम पर। इससे अगली फिर बात आती है भाई इस टाइम के ऊपर सबसे बड़ी समस्या जो प्याज किसानों के सामने आ चुकी है और वो समझ भी नहीं पा रहे हैं कि उनका साइज मोटा नहीं हो रहा। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण आ रहा है इस टाइम के ऊपर लगी हुई थ्रिप्स, जो इस टाइम के ऊपर फसल के पूरी तरह से रस को चूस रही है और देखते ही देखते फसल है ना हमारी वो पूरी तरह से ऊपर से झुलस रही है, या फिर उसके अंदर सफ़ेदपन आ रहा है, एक तरह से वो वाइटनेस दिखाई दे रही ऊपर से इनकी पत्तियां। तो अब की बार इस बढ़ते हुए टेम्परेचर के अंदर सबसे ज़्यादा सबसे बढ़िया अगर किसी इंसेक्टिसाइड ने रिजल्ट दिए वो बताऊंगा मैं। अभी इसके अंदर मेरे पास काफ़ी ऐसे इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड रखे हुए हैं जिनका बहुत गजब रिजल्ट मिला है। एक स्प्रे के अंदर पूरी तरह से 100% जो थ्रिप्स है ना उसकी रोकथाम मिली है। तो उसके अंदर मैं निकालता हूँ भैया इस पिटारी के अंदर से क्या कुछ चीज़ें हैं ना वो अभी आपको देनी है। तो थ्रिप्स के लिए मैं अभी तक 3 स्प्रे कर चुका हूं। अभी तक जब हमारी फसल लगभग 85 दिन की हो चुकी है और हमारे खेत के अंदर या हमारे इस पौधे के अंदर भाई एक बार तो बहुत ज़्यादा थ्रिप्स आ गई थी, लेकिन अब इस टाइम के ऊपर एक भी थ्रिप्स नहीं इसके अंदर देखने लायक। तो उसके अंदर पहली स्प्रे हमने कौन सी की थी जिसके अंदर सबसे अच्छे रिजल्ट मिले, फिर उसके बाद हम उसका स्टैंडर्ड है वो बढ़ाते चले गए थे। तो देखिए पहली स्प्रे जो हमने की थी वो अल्फा मैथ्रिन, जैसे कि स्टॉप आता है भैया, इसकी हमने मात्रा रखी थी 1 लीटर पानी के अंदर लगभग 1.5 ml। दूसरा इसी के अंदर इसी स्प्रे में हमने लिया था भाई ये लांसर गोल्ड जो एसीफेट आता है, बल्कि एसीफेट के साथ इमिडाक्लोरोपिड आता है ना, वो 2 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर हमने इसकी मात्रा ली थी। और साथ ही हमने इसके अंदर लिया था कार्बोसल्फान 25% इसी, इसकी लगभग 1.5 ml 1 लीटर पानी के अंदर मात्रा ली थी, हमने स्प्रे की थी। फिर बाद में जैसे जैसे हमारी फसल बढ़ती चली गई ना, इनका जो साइज पत्तियों का बढ़ता चला गया और फिर बाद में जैसे मौसम खराब हुआ तो फिर
बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो थ्रिप्स है ना उसका आतंक देखा गया। तो उसके अंदर फिर हमने दूसरी स्प्रे किसके लिए, दूसरा हमने लिया था भैया एक तो सिमोडिस, लगभग 100 ml पर एकड़ के हिसाब से इसकी डोज ली थी। और इसी के साथ हमने लिया फिर दूसरा भाई 5% में जो फिप्रोनिल आता है ना वो, अब इसकी जो मात्रा थी ना वो लगभग 2 ml 1 लीटर पानी के अंदर इसकी मात्रा रखी थी हमने। और साथ ही इसके अंदर और एक चीज हमने मिलाई थी भाई, वो था थायोमेथोक्सम 25% वाला जो ग्रेनुअल आता है ना, 50 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत शानदार निकला था। अगर आपकी फसल के अंदर इस तरह की कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही तो इन दोनों कॉम्बिनेशन में से आप कोई भी कॉम्बिनेशन इस टाइम के ऊपर अपना सकते हो। एक बार आप थायोमेथोक्सम यूज कीजिए, दूसरी बार आप इमामेक्टिन बेंजोएट आता है ना वो यूज कीजिए। अब ये तो बात हुई इंसेक्टिसाइड की, फिर बात आती है इसके अंदर जो झुलसा लगा हुआ है या फिर हम इसके अंदर जो स्प्रे करने जा रहे हैं इसमें हम फंजीसाइड कौन से यूज करते हैं। तो भाई इसके अंदर मैं एक तो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड यूज करता हूँ और दूसरा मैं करता हूँ इसके अंदर सिस्टेमिक फंजीसाइड, ताकि पौधे के अंदर एक बार स्प्रे करो तो पूरा नीचे तक वो काम करे। तो उसके अंदर कॉन्टैक्ट के अंदर मैं पहले यूज किया था M45 जो मैनकोजेब आता है, दूसरा फिर हमने स्प्रे किया था भैया एंट्राकोल जिसके अंदर प्रोपिनेब आता है ना ये। तो पहली बार इसके अंदर हमने सिस्टेमिक के अंदर यूज किया था भैया बायर कंपनी का, देखिए जो नेटिव आता है ना वो, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। प्याज लहसुन के अंदर तो सबसे ज़्यादा रिजल्ट अगर किसी फंजीसाइड के मिलते हैं तो ये। दूसरा स्प्रे किया था उसके अंदर हमने BSF कंपनी का मैरीवोन आता है ना वो यूज़ किया था। दोनों को ही कुछ एक समान से रिजल्ट देखे गए थे। बाकी ज़्यादा रिजल्ट की अगर बात बताऊँ फंजीसाइड में तो भाई जो नेटिव है ना उसके रिजल्ट कहीं ज़्यादा मिलते हैं मैरीवोन से। साथ ही अगर आपकी फसल अब ज़्यादा बढ़ रही है, अब हम कोई स्प्रे करने जाएंगे ना, इससे अगली जो स्प्रे करेंगे तो उसके अंदर हम एक तो लेंगे एक्सपोनस जो BSF कंपनी का आता है ना, और फंजीसाइड के अंदर हम लेंगे भैया लूना एक्सपीरियंस, वो बड़ी फसल के अंदर अच्छा काम करती है और ये हमारे पास काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट भी पहले देखे गए। और साथ ही इसके अंदर हम कोई कॉन्टैक्ट फंजीसाइड भी मिला लेंगे, चाहे वो साफ पाउडर हो या M45 हो या प्रोपिनेब हो ना, उसको भी मिला लेंगे। साथ ही इसी स्प्रे के अंदर ना जो आप इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड की स्प्रे करने जा रहे हो उसके अंदर आप बिल्कुल भी एक चीज़ को मत भूलना भैया, जो इसके अंदर जो स्प्रेडर आता है ना वो जरूर मिलाना। एक टंकी जो आपकी 20 लीटर वाली होती है ना उसमें आप 3 से 5 ml स्प्रेडर जरूर मिलाना, ताकि जब आप स्प्रे करो तो आपके इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड के जो रिजल्ट है ना वो पूरी तरह से आपको मिल सके। क्योंकि भाई लहसुन प्याज जैसी कोई फसल है ना उसके ऊपर जब हम स्प्रे करते हैं तो पानी है ना वो नीचे बह जाता है। अगर स्प्रेडर होगा तो वो इसके ऊपर रुक जाएगा और वो अंदर से सिस्टेमिक जो इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड है ना वो अंदर इसके घुस के और तब इसकी जो थ्रिप्स है ना उसको वो मारेगा। साथ ही इसके अंदर लगा हुआ जो झुलसा है ना उसके ऊपर भी अच्छे से कंट्रोल करेगा। इसके अलावा आपको एक और सावधानी रखनी है, जैसे कि पहले हम 1 एकड़ जमीन के अंदर 100 ml दवाई यूज कर रहे थे, अब जैसे जैसे फसल बढ़ रही है तो इसके अंदर पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। पहले हमारी 5 पंप स्प्रे हो रही थी, अब हमारे इसके अंदर 8 से 10 पंप स्प्रे हो रहे हैं। तो इसकी जो डोज है ना उसको आप बढ़ाते चले जाना, ऐसा नहीं कि पानी ज़्यादा हो जाए और आपके इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड है ना वो कम रह जाए, या फिर आपके कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट या कोई भी NPKs है ना वो कम रह जाए तो उनके रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो भैया इस टाइम के ऊपर आप ये सभी काम कर लीजिए, निश्चित तौर पर आपकी जो प्याज फसल का साइज है ना वो भी इंक्रीज होगा, उत्पादन भी ज़्यादा निकलेगा और इस टाइम के ऊपर प्याज में लगी हुई थ्रिप्स है ना वो भी कंट्रोल हो जाएगी। हमारी वीडियो अच्छे लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। धन्यवाद।